नमस्कार दोस्तों, आपके समक्ष फिर एक लघु कथा लेके आया हूँ। जैसा कि हम ही नहीं कहते, सभी कहते हैं। जो नहीं कहते उनको भी मानना पड़ेगा। लोग कहते हैं जैसे अपना मन कुछ और है, करते का कुछ और, करने वाला कोई और है। करने वाला जो स्थिति बना के भेजा है, जो कैसेट बना दिया, उसी कैसेट के अंतर्गत हमें चलना है, रहना है। भ्रम हमें होता है कि हमने किया कुछ। एक छोटी सी कथा है दोस्तों। एक बार एक शहर गांव में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक हंस हंसनी रहते थे और उसी पेड़ पर कबूतर कबूतरी रहते थे। आपस में इन लोग में बड़ा प्रेम था, एक दूसरे को रोज देखते थे, हंसते थे, संपर्क हो गया था। अचानक ये लोग बैठे थे, एक दिन उधर से यमराज जा रहे थे और यमराज बड़े ध्यान से कबूतर कबूतरी को देखते हुए चले गए। अब यमराज को इस तरह से देख के हंस हंसनी बड़ा चिंतित हुए। वो बोले कि लगता है कि इसको ले जाने के लिए यमराज आए हुए हैं। उधर से लौटे इसको ले जाने के लिए। उससे पहले हम लोगों को कुछ करना चाहिए। और वो दोनों प्राणी, दोनों कबूतर कबूतरी को अपने पीठ पर बैठाया और 7 समुंदर पार ले जाके उनको छोड़ा। कहा तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। कह के वापस आ गए। अब वापस आ गए और बैठे थे, तब तक उधर से यमराज जी लौटे। तो यमराज जी उस समय लौटे तो हंस हंसनी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। हंस हंसनी कहेगी हमें देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं। थोड़ा आगे पहुंचे यमराज जी तो हंस हंसनी ने आवाज दे दिया, महाराज 1 मिनट सुन लीजिए। तो मुस्कुराते हुए बोले क्या है, बोलो। क्या महाराज आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं हम लोग को देखकर। कहने मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि यहाँ एक कबूतर कबूतरी रहते थे। उनको कल जो है ले जाना था, उनको कल मरना था। और मरना था कहाँ, उस 7 समुंदर पार उसको मरने के लिए लिखा हुआ था। मैं वही चिंतित था, उसको देख रहा था कि इसको 7 समुंदर पार ले जाएगा कौन। और मुस्कुरा इसलिए रहा था कि ये काम आपने पूरा कर दिया, पहुंचा दिया। अब इसको कल वहीं पर मरना है, वहीं लिखा है उसका। कह के यमराज जी चले गए। अब ये बेचारे बहुत असमंजस में पड़े कि ये हम लोगों से क्या हो गया गलती। शायद यहाँ वो रहते तो बच जाते। हंसनी ने कहा देखो शायद वायद की कोई गुंजाइश है नहीं, मानना ही पड़ेगा कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है। जहाँ जिसका जाओ लिखा होता है वही होता है। वजह हम बन जाए चाहे आप बन जाइए, लेकिन जो वो चाहते हैं वही होता है। तो सबका मालिक वो है। वो बहुत भाग्यवान लोग हैं जो चाहते हैं वो हो जाता है। उस पर भी आशीर्वाद उन्हीं का होता है, उन्हीं की इच्छा होती है तब होता है, नहीं तो नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। ये एक सबक है। धन्यवाद।